नमस्कार दोस्तों जानते हैं कैपिटल गेन टैक्स के लिए क्या क्या एफएक्यूज हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आइए दोस्तों, प्रॉपर्टी की बिक्री पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। दोस्तों, प्रॉपर्टी की बिक्री पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचाने का सबसे अच्छा तरीका नई संपत्ति खरीदने के लिए प्राप्त आय को फिर से निवेश करना है। दूसरा, गृह संपत्ति की बिक्री पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की क्या दर है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर आय की दर स्लैब दरों के अनुसार ही लगाई जाती है, अर्थात जो टैक्स की स्लैब की दर है वही टैक्स लगता है। दोस्तों, आवास बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर क्या टैक्स दर की लगता है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स फ्लैट 20% की दर से लगाया जाता है। क्या गृह संपत्ति पर बिक्री पर कोई उपकर है। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा 3% सेस भी लगाया जाता है। दोस्तों, पूंजीगत लाभ को दीर्घकालिक और अल्पकालिक में क्यों वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, किसी संपत्ति को उसके अधिग्रहण की तारीख से 24 महीने बाद बेचने से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ प्राप्त होता है, जबकि अल्पावधि पूंजीगत लाभ या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो गेन है जिसमें संपत्ति को 24 महीने से कम अवधि में बेचा जाता है। दोस्तों, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ क्या है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ वह है जो 24 महीने से अधिक समय के लिए खरीदी गई दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति को बेचने से प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि मैंने वह घर बेच दिया है जो 3 साल पहले मैंने खरीदा था, तो क्या मुझे अपने द्वारा कमाए गए किसी लाभ पर कर का भुगतान करना चाहिए। घर बेचने से हुआ कोई भी लाभ के तहत कर योग्य होगा और इसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ माना जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि आय पूंजीगत लाभ के अंतर्गत आती है तो क्या मुझे ITR 1 दाखिल करना चाहिए। यदि लाभ पूंजीगत लाभ के अंतर्गत आता है या कैपिटल गेन टैक्स देना है तो उसके लिए ITR 1 दाखिल नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए ITR 2 फॉर्म दाखिल किया जाता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन पर क्या टैक्स रेट है। यदि आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो इंडेक्सेशन के बाद पूंजीगत लाभ पर 20% की दर से टैक्स लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है। यदि म्यूचुअल फंड को 24 महीने से अधिक समय तक रखा जाता है तो इसे लॉन्ग टर्म गेन माना जाता है। दोस्तों, अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स की समावधि कब कम की गई। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 36 महीने की अवधि को 24 महीने कर दी गई है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कैपिटल गेन टैक्स पर TDS क्या है। दोस्तों, 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS काटना अनिवार्य है। संपत्ति का कुल मूल्य का 1% TDS संपत्ति की कीमत का भुगतान करने से पहले काटा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितना कैपिटल गेन टैक्स कर मुक्त है। भारत में किसी व्यक्ति का पूंजीगत लाभ कर भुगतान करने की छूट दी जा सकती है, जबकि 2,50,000 रुपये हो। हालांकि एक वरिष्ठ नागरिक के लिए जिसकी 60 से 80 साल उम्र है, छूट की राशि 3 लाख रुपए है। दोस्तों, क्या मैं संपत्ति की बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स से बच सकता हूं। आप नया घर खरीदने या विद्युतीकरण निगम में और भारतीय राष्ट्र NHI के प्रोजेक्ट हैं उनकी कैपिटल बॉन्ड्स खरीद करके आप कैपिटल गेन टैक्स से बच सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक में पूंजीगत लाभ खाता योजना है। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक जैसे सार्वजनिक बैंकों में कैपिटल गेन अकाउंट खोले जा सकते हैं। दोस्तों, 2024 के बजट के अनुसार कैपिटल गेन टैक्स के नियम क्या है। दोस्तों, बजट 2024 के अनुसार कैपिटल गेन टैक्स नियम वह है जो 2023 के लिए थे। आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54F के तहत रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए कटौती 10 करोड़ रुपए तक की सीमा कर दी गई है।
यह सीमा 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स छूट की सीमा क्या है? 80 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति के लिए दीर्घकालीन लाभ छूट की सीमा 5 लाख रुपए है और 60 वर्ष या उससे अधिक के लिए 80 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्तियों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट की सीमा 3 लाख रुपए है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि मैं कैपिटल गेन का टैक्स भुगतान नहीं करूँ तो क्या होगा? प्रॉपर्टी की खरीद पर बिक्री पर पूंजीगत लाभ संपत्ति राशि का भुगतान नहीं करने पर आपको परिणाम भुगतने और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। मुझे अपने कैपिटल गेन अकाउंट से निकासी के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा? कैपिटल गेन खाते से निकासी के लिए आपको फॉर्म सी भरना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर कटौती की सीमा कितनी है? दोस्तों, 2023 के बजट के अनुसार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपए है। क्या 2024 में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ेगा? चूँकि सरकार योजना इक्विटी बाजारों में दीर्घकालीन पूंजी आकर्षित करने जारी रखने की है, इसलिए 2024 में लोन या इक्विटी लाभ पर टैक्स में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार हमने ये कैपिटल गेन टैक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनके हमने आंसर दिए। ये आपके लिए लाभकारी हों तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।